today we are going to start our next chapter, that is plant kingdom, in which we will discuss about the algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and geosperm. First of all, we will discuss in this upload, we only discuss general characteristic of algae, in which we will discuss the habitat, their mode of nutrition, and their way of body organization. तो यहाँ हम स्टार्ट करें. फर्स्ट थिंग जो स्टार्ट करना है, हैबिटेट. देयर हैबिटेट इज़ एक्वेटिक सिस्टम. ये मेनली एक्वेटिक सिस्टम मिलेंगे, और एक्वेटिक सिस्टम के जितने भी काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स हैं सभी मिलेंगे, चाहे वो मरीन एनवायरनमेंट हो, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट हो या ब्रैकिश वाटर एनवायरनमेंट. तो फ्रेश वाटर तो आप समझते हैं सिंपली रिवर, लेक, पॉन्ड में जो भी वाटर है वो हमारा फ्रेश वाटर है. वहीं अगर हम बात करें मरीन वाटर की, तो सी में जो वाटर है, ओशन में जो वाटर, ये हमारे सॉल्टी लेक जो है उनमें जो वाटर है वो हमारा सॉल्टी वाटर को हम मरीन वाटर बोलते हैं. फिर एक ब्रैकिश वाटर है जहाँ पे सॉल्टी वाटर मीन्स ओशियन और रिवर जहाँ पे कंबाइंड होते हैं, जहाँ पर मिलते हैं, उनको हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं. ओके, फिर हमें न्यूट्रिशन की बने यहाँ पे. एक्वेटिक जो एल्गी जो है एक्वेटिक, उसके साथ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. और एल्गी जो है ग्रीनिश स्ट्रक्चर है, प्लांट किंगडम में आते हैं, दैट मीन दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड फोटोसिंथेटिक. ऑटोट्रॉपिक में कौन सा? फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक में दो होता है, एक कीमोट्रॉपिक होता है, एक फोटोट्रॉपिक होता है. तो यहाँ पे फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे, जिसमें फोटो को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड फॉर्म करेंगे. अब ऑटोट्रॉपिक है, फूड खुद फॉर्म करेंगे, तो किसकी हेल्प लेंगे? दे विल टेक द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या? अ काइंड ऑफ ग्रीनिश पिगमेंट है, जो कि क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है. ठीक, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं. और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट जो हैं वो हेल्प करते हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस में. कैसे हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन ट्रैपिंग द सनलाइट और सन एनर्जी टू प्रोवाइड it the carbon dioxide and water to combine with each other and form the product glucose. Next we will talk about their reproduction. तो यहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं, एक्चुअली एल्गी, मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है मल्टी सेल्ड भी हैं, यूनिसेल्ड भी हैं, लेकिन जो मल्टी सेल्ड में उनमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं. मीन्स जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है? यूनिसेल्ड हैं. अब यहाँ दूसरी बात करें, इनका लाइफ साइकिल की बात करें. इनका जो लाइफ साइकिल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइट है. इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक. मीन दोनों डिपेंडेंट नहीं है. स्पोरोफिटिक लाइफ अलग होगी, गैमेटोफिटिक लाइफ अलग होगी, लेकिन जो लाइफ कंप्लीट होगी, वन लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा, फर्स्ट गैमेटोफिटिक फिर स्पोरोफिटिक. लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में अटैचमेंट नहीं होगा. ठीक, क्यों? कि इंडिपेंडेंट है. और जो फेज डोमिनेंट है वो हमारा कौन सा है? गैमेटोफिटिक फेज. दैट मीन्स हैप्लॉइडी फेज इज डोमिनेंट इन द केस ऑफ एल्गी. Now we will move for the next page, where we will again start discussing some other general characteristic. First of all, we will discuss the general characteristic. First point in which we have given, they are chlorophyll wearing, simple, thyroid, autotrophic and mainly aquatic organism. तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ जो लास्ट पेज प्रीवियस पेज दिया है, पूरे प्रीवियस पेज को यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारे एल्गीज हैं, क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट्स हैं या ऑर्गेनिम्स हैं, सिंपल थैलाइड स्ट्रक्चर, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर है सिंपल थैलस लाइक है. बिकॉज ऑफ दिस दे आर बिलोंग टू थैलोफाइटा क्लास, इसीलिए हम इनको थैलोफाइटा क्लास में भी रखते हैं. ऑटोट्रॉफिक की बात होगी और एक्वेटिक की बात होगी, कि मीन्स ये मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करेंगे या वाटर में ग्रो करेंगे. क्लियर? ड्राई कंडीशन में कहीं भी नहीं मिलेंगे. उसके पीछे रीज़न ये है कि इनका स्ट्रक्चर जो है, इनके स्ट्रक्चर में ना हमें रूट मिलती है ना स्टेम मिलती है. तो अगर रूट स्टेम अवेलेबल होगी तो ही ये जो है अदर एरिया में ग्रो कर सकते हैं. क्लियर? यहाँ पे एक्वेटिक सिस्टम में ग्रो करेंगे, जिससे कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है जो मिनरल्स है, वाटर है, वो ईजिली इनकी बॉडी में इंटर कर पाएगा डिफ्यूजन के थ्रू. नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स. तो बताया था मैंने, अदर हैबिटेट बताया था कि सिंपली ये जो शेडेड रीजन है वहाँ भी मिलेंगे. शेडेड रीजन कौन से? सिंपली से हमारा रूप टॉप का ड्रेन हो गया. रूप टॉप के ड्रेन से हम देखेंगे रेनी सीजन में, जहाँ से ड्रेन आ रहा है और वहाँ से इनकेस लीकिंग है या सिंपली डायरेक्टली वॉल के थ्रू हमारा ड्रेन, रूप टॉप का ड्रेन आ रहा है, तो पूरा एरिया वो ग्रीनिश होना स्टार्ट हो जाएगा. वो पूरा एरिया ग्रीनिश क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ एल्गी
इन द मॉइस्ट कंडीशंस। तो वहाँ पे मॉइस्ट कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगे, इसके अंदर एल्गी अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ हम बात करें इस टाइम रोड साइड की बात करें, जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, या रेनी सीजन के टाइम बात करें जब रेन ज़्यादा होती है, तो हमारे रोड साइड एरियाज हैं वो भी थोड़े ग्रीनिश दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द रोड और मॉइस्चर। क्लियर? तो वो क्यों? क्योंकि वहाँ एल्गी ग्रो कर गए हैं। इसके साथ साथ आप एक और ऑब्जर्व करोगे, सिंपली अगर इसे अभी हमें ऑब्जर्व करना ही है, हम कह रहे हैं कि रेनी सीजन चल रहा है, इस टाइम एक सिंपली हमारा एक छोटा सा पॉट ले, जिसके अंदर हम वाटर फिल करें, वाटर फिल करके हम रूफ टॉप पर रख दें, 2 दिन बाद देखें हमारा जो कलरलेस वाटर था वो ग्रीनिश अपीयर होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एल्गी ज़्यादा आएंगे, और एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए जो हमारा जो वहाँ एल्गी फॉर्म होगा वो ग्रीन कलर का फॉर्म होगा, और ग्रीन कलर के एल्गी फॉर्म होंगे तो वाटर कलर ग्रीनिश हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एल्गी ग्रीन ही होते हैं, ओलिव टू अदर कलर होते हैं, ओलिव ग्रीन से लेके और डिफरेंट कलर जो हैं वो मिलते हैं हमें। नेक्स्ट बात करें, दे फॉर्म एंड साइज आर हाईली वेरिएबल। तो ये यूनिसेक्सुअल स्ट्रक्चर से लेके मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। या इसमें हम बात करें कैल्प की बात करें, कैल्प जो है लार्ज लेंग्दियस्ट एल्गी जो है वो हमारा कैल्प है। अब रिप्रोडक्शन की बात कर लें, यहाँ पर रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन तीनों मिलेगा यहाँ पे। वेजिटेटिव मिलेगा, जिसमें मेनली फ्रेगमेंटेशन है, कि जो स्पैरागारा की बात करें वहाँ पे ग्रीन एल्गी में आता है वो सिंपली ब्रेक होंगे, ब्रेक होने के बाद इंडिविजुअल सर्वाइव करेंगे। असेक्सुअल मोड ही फॉलो करेंगे यहाँ पे, और सेक्सुअल मोड ही फॉलो करेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ गिवन है हमें वेजिटेटिव में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन जो ही बताया मैंने आपको। असेक्सुअल बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैं, जूस स्पोर हैं, अपलानोस्पोर है, वो होंगे। सेक्सुअल मेथड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये तो कंफर्म हमें पता है कि सेक्सुअल मेथड होगा तो मेल और फीमेल के फ्यूजन से ही होगा। ठीक, फिर यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करें। एल्गी जनरल करेक्टरिस्टिक्स में और हम बात करें, एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं एल्गी। कैसे? बात करते हैं। एटलीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है अर्थ पे, उसमें से हाफ की बात करें तो वो यूटिलाइज करती हैं एल्गीज, किसमें? फोटोसिंथेसिस करने में। क्लियर? प्लांट से भी ज़्यादा समझ लें इसका मतलब। फिर हम नेक्स्ट बात करें, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो मेनली वेजिटेशन पे सर्वाइव करते हैं, उनके लिए जो मेन फूड है वो क्या है? एल्गीज हैं। उसके बाद अपने फूड की बात करें, नियरली 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी आर यूज एज फूड। तो जो पूरा एल्गी स्पीसीज हैं उनमें 70 स्पीसीज ऐसी हैं जो एज ए फूड यूज होती हैं। वहीं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस लाइक एल्जिन ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। तो एल्जिन काइंड ऑफ सब्सटेंस जो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो हमें ब्राउन एल्गी से मिलता है। ठीक, अगार और कैरेजन जो रेड एल्गी में आते हैं, ये इनकी भी जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है। मेनली अगार एंड कैरेजन जो है ये होते हैं सिंपली जो हमारे जैम एंड जेलीज हैं उनमें यूज़ होते हैं। अगार का एक और यूज़ है, सिंपली हम इसको एग्रोजेल फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जिसके एक टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम डीएनए के सेगमेंट जो है या फ्रेगमेंट है सेपरेट करते हैं, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है क्लोरेला इज यूज इन स्पेस ट्रेवल। क्लोरेला की दो इंपॉर्टेंट, ये एज ए न्यूट्रिएंट भी यूज़ होता है, और एक जो है ग्रीन एल्गी में आता है, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस के लिए भी यूज़ करते हैं। और स्पेस ट्रेवल के लिए क्यों यूज़ करते हैं? स्पेस ट्रेवल के लिए यूज़ इसलिए करते हैं, यहाँ इनको यूज़ करने का पर्पज़ ये दो फ़ायदा हुआ। एक फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम स्पेस ट्रेवल जा रहे हैं तो हमें तो ऑक्सीजन कंटिन्यूस चाहिए होगी, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या लेके? क्लोरेला लेके गए। क्लोरेला वहाँ पे ग्रो करेगा, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करेंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है को वो यूटिलाइज़ करेगा, यूटिलाइज़ करके ऑक्सीजन फॉर्म करता रहेगा, और ऑक्सीजन फॉर्म होता रहेगा। इससे हमारे जो स्पेस ट्रेवल जो स्पेस शटल है हमारी, उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा। दूसरा, यही जब ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर जाएंगी तो इनको एज ए न्यूट्रिएंट ड्राई करके एज ए न्यूट्रिएंट भी कंज्यूम करके, किसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये दोनों वे में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब नेक्स्ट हम बात करें पिगमेंट्स की। तो अभी जो हम क्लास डिवाइड करेंगे पिगमेंट के बेस पे ही क्लास डिवाइड करेंगे अभी। तो फर्स्ट हम बात करें एल्गी में, ऑल एल्गी कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट ए। जितने भी एल्गीज हैं, चाहे रेड एल्गी की बात करें, ब्राउन एल्गी की बात करें, या हम बात करें ग्रीन एल्गी की, सब में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा।
उसके साथ साथ हम बात करें क्लोरोफिल ए जो है और बी, ये मिलेगा हमें ग्रीन एल्गी में और यूग्लिना। यूग्लिना कहाँ पढ़ा हमने? किंगडम प्रोटिस्टा में यूग्लोनाइड जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टन थे। क्लोरोफिल ए और सी दोनों कहाँ मिलेंगे हमें? ब्राउन एल्गी में। कहाँ मिलेंगे? ब्राउन एल्गी में। उसी के बाद उसी के साथ हम स्टार्ट करें, क्लोरोफिल ए जो है हमारा ये प्रेजेंट है रेड एल्गी में, लेकिन जो क्लोरोफिल रेड एल्गी की बात करें, रेड एल्गी में जो कलर आ रहा है रेड, वो आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइको एरिथ्रिन। एरिथ्रिन मीन्स आयरन हो गया, आयरन को कोड करता है, ये आयरन बताता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे रेड कलर आता है वो किसके कारण आता है? आयरन के कारण आता है, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन। और उसके साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट अदर पिगमेंट्स है जिनकी एबेंडेंसी ज़्यादा होने के कारण हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गीज मिलते हैं। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम लास्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गीज की बात करें, बेस्ड ऑन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, स्टोर्ड फूड एंड सेल वॉल कंपोजिशन। तो हमने क्लासिफाई किया एल्गी को 3 पार्ट में। किस किस में? एक हमने किया क्लोरोफाइसी, दूसरा हमने किया फियोफाइसी, और थर्ड हमारा रोडोफाइसी। क्लोरोफिल से आया, फियोफाइसी आया ब्राउन एल्गी के लिए, रोडोफाई आया फाइको एरिथ्रिन से आया रेड कलर। ग्रीन एल्गी, ये हमारी ग्रीन एल्गी हो गई। कौन सी? ये हमारी ग्रीन एल्गी हो गई, ये हमारी जो है ब्राउन एल्गी हो गई, और ये हमारी रेड एल्गी। अभी जो क्लासेस बनाई गई, अभी मैंने रीड किया कि किस बेस पर बनाई। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है यहाँ पे? फर्स्ट कौन सा है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है? फिर स्टोर्ड फूड अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक, स्टोर्ड फूड अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेंगे हमें। ठीक, और उसके साथ साथ सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? सेल वॉल किससे बनी है? हेमी सेलो से बनी है या सेलो से बनी है, या मेन कंपोनेंट क्या है सेल वॉल का, उसके अकॉर्डिंग। तो ये डिफरेंट जो है क्लासेस हैं एल्गीज की। अब जो नेक्स्ट जो क्लासेस हैं, हम 1 बाय 1 क्लासेस जो हैं हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपलोड्स में।